अस्सलाम वालेकुम। हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज में हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है बैड क्रेडिट हिस्ट्री। बैड क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है? इसको बैड क्रेडिट हिस्ट्री भी कह सकते हैं, इसको नेगेटिव क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी कह सकते हैं, नेगेटिव CIR भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको पुअर क्रेडिट हिस्ट्री भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये एक ऐसी हिस्ट्री होती है जो एक बंदा जब कर्ज लेता है और कर्ज वो टाइम पर वापस नहीं करता, तो अब हम देखते हैं इस लीगल लेक्चर में देखते हैं बैड क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है और इसके क्या इफेक्ट है। व्हाट इज द बैड क्रेडिट हिस्ट्री एंड इट्स इफेक्ट। इसके इफेक्ट क्या होते हैं इस बैड क्रेडिट हिस्ट्री के? देखिए, जब कोई लोन लेता है, कर्ज लेता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो फिर उसको एक शेड्यूल दिया जाता है जिस शेड्यूल के मुताबिक उसको वो पेमेंट करनी होती है और उसका कैलकुलेट किया जाता है। ये आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये आपकी पर इंस्टॉलमेंट बनेगी, इस तरीके से आपने पेमेंट करनी है। तो एक उस टाइम टेबल के मुताबिक उसको पेमेंट करनी होती है। वो फ्यूचर उसका एक टाइम टेबल होता है कि आपने कौन सी किस्त किस तारीख और कितनी पेमेंट करनी होती है, एक शेड्यूल होता है और वो फिक्स हो जाता है जिसके मुताबिक उसको वो पेमेंट करनी होती है। अगर वो पार्टी जिससे कर्ज लिया है उस शेड्यूल के मुताबिक जो कि फिक्स हुआ है दोनों पार्टियों के दरमियान, वो पेमेंट नहीं करता, रेगुलर पेमेंट नहीं करता, या फॉर एग्जांपल एक किस्त देता है, फिर एक किस्त नहीं देता, फिर दो किस्तें छोड़ देता है, तीसरी किस्त देता है, पांचवी नहीं देता, 6-7 छोड़ देता है, इस तरीके से, यानी कि वो रेगुलर पेमेंट नहीं करता कर्ज की। जो बंदा रेगुलर पेमेंट नहीं करता, उस शेड्यूल के मुताबिक पेमेंट नहीं करता, अपने प्रॉम्प्ट जो इंस्टॉलमेंट है टाइम पर किस्तें नहीं दे देता, तो वो कहा जाता है कि ये नेगेटिव क्रेडिट उसकी रिपोर्ट बन जाती है कि ये कर्ज देने में लीत लात से मुख्तलिफ बहाने करता है, पे नहीं करता। तो वो उसकी एक जो क्रेडिट शेड्यूल है, जो उसकी क्रेडिट जो रिपोर्ट है, वो एक तरतीब दी जाती है। अगर अकेला बंदा है तो वो इंडिविजुअल उसकी रिपोर्ट जो तरतीब देगी। अगर कोई बड़ा इदारा है तो उसके लिए जो है वो कारपोरेट होती है, कारपोरेट क्रेडिट हिस्ट्री होती है, ये इंडिविजुअल क्रेडिट हिस्ट्री होती है। अगर इस तरीके से वो एज पर शेड्यूल, एज पर कमिटमेंट पे नहीं करता, तो वो कहा जाता है कि ये इसकी इंडिविजुअल की ये लो क्रेडिट स्कोर है। अगर आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो अगर आप ऑन पेमेंट करते हैं तो आपका गुड क्रेडिट स्कोर होगा। अगर आप नहीं करते, टाइम पे पेमेंट नहीं करते, तो ये बैड हिस्ट्री होगी, नेगेटिव आपकी रिपोर्ट होगी, क्रेडिट रिपोर्ट जो होगी नेगेटिव होती। यू नो के ये रिपोर्ट जो है ऑफ कोर्स ECIB लिस्ट में ये जो है ये शामिल की जाती है। जो स्टेट बैंक एक लिस्ट तरतीब देता है डिफॉल्टर की या क्रेडिट हिस्ट्री की, जिसको ECIB लिस्ट दी कहा जाता है, जो स्टेट बैंक तरतीब देता है। और ये शेड्यूल बैंक जो होते हैं या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो बैंक होते हैं जिससे आपने कर्जा लिया है, ये बैंक जो है अपनी रिपोर्ट देते हैं उसको ECIB में स्टेट बैंक को देता है, तो वो वहां उसको रिपोर्ट को तरतीब देता है। अब कि ये कर्ज देने का के लिए क्या क्या इसकी हैसियत है, क्या किस तरीके से ये कर्ज पे कर रहा है, अच्छा है या बुरा है, टाइम पर देता है या नहीं देता, ये एक इसकी रिपोर्ट जो होती है वो तरतीब दी जाती है। अब ऐसा होता है, ये जो रिपोर्ट तो बन जाती है, आप कर्ज भी दे रहे हैं मगर आप रेगुलर नहीं, मगर वो रिपोर्ट जो है वो ECIB लिस्ट में हो जाती है, तरतीब हो जाती है। अब अगर आपकी रिपोर्ट बैड है तो ऑफ कोर्स, तो जब आपकी अगर बैड होगी तो वो ऑफ कोर्स उस लिस्ट में CIR लिस्ट में वो शामिल होगी। यानी आप पुअर लिस्ट है आपकी, लो है, बैड है, नेगेटिव है, तो ये शो होगी। अब इसके नेगेटिव असरात क्या होंगे? इसके असरात ये होते, अब इसके बाद अगर आप किसी और बैंक से या उसी बैंक से कोई कर्जा लेना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, कोई बैंक लोन लेना चाहते हैं, कोई आप घर के लिए लोन, कोई कार के लिए लोन, कोई बिजनेस के लिए लोन अगर आप लेना चाहते हैं या क्रेडिट कार्ड आप लेना चाहते हैं, तो वो बैंक आपकी पहले हिस्ट्री देखता है, क्या ये इसको कर्जा वापस करने की इसकी हिस्ट्री अच्छी है या नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या ये वाकई वक्त पर कर्जा देता है या नहीं देता। चुनाचे वो रिपोर्ट सामने आ जाती, उसके मुताबिक जो है फिर बैंक जो है वो फैसला करता है कि मैं इसको कर्ज दूं या ना दूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देखिए, इसके लिए कोई
वो नहीं करता, पाबंदी नहीं लगाता कि बैंक को अगर किसी की बैड क्रेडिट हिस्ट्री है कि पेमेंट वक्त पे अदा नहीं करता, कर्जा टाइम पे नहीं देता, इसकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री है, तो वो बैंक ये नहीं, स्टेट बैंक ये नहीं कहता बैंकों को आप इसको कर्जा ना दो। ये टोटल डिपेंड करता है उस बैंक की स्वाबदीद पर। वो रिफ्यूज भी कर सकता है, आपको दे भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस बैंक पे जो आपको कर्ज देना चाह रहा है या क्रेडिट कार्ड देना चाह रहा है, वो देखकर फैसला करता है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कि ये कर्ज देने में अच्छा बंदा है या कर्ज देने में बुरा बंदा है, वक्त पर किस्तें देता है या नहीं देता, उसके मुताबिक। ज्यादातर अक्सर तो ये देखा गया अगर किसी की बैड क्रेडिट हिस्ट्री है तो बैंक उसको कर्जा नहीं देता, कि वो कहता है कि पहले जो इसने कर्जा लिया था किसी भी बैंक से तो ये टाइम पे नहीं देता, तो मैं भी इसको कर्जा क्यों दूं। चुनांचे ज्यादातर तो ये देखा गया है कि बैड क्रेडिट हिस्ट्री की वजह से आपको कोई दूसरा बैंक या वो बैंक कर्ज नहीं देता और ना ही क्रेडिट कार्ड देता है। तो बहरहाल ये असरात है अगर आपकी बैड क्रेडिट हिस्ट्री होगी तो। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि बैड क्रेडिट हिस्ट्री एंड इट्स इफेक्ट्स। इसके साथ इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।